हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए हैं आप लोग को, मीडिया बंधु को। इसमें पंचायत चुनाव संबंधित कुछ वार्तालाप करने के लिए आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लिए, पंचायत के लिए हमने भी अपना नामांकन, अपनी मम्मी का नामांकन दाखिल किया है और आगे 5 साल में क्या करेंगे, कैसे करेंगे पंचायत के लिए, इसीलिए आप लोग को बैठाए हैं, बुलाए हैं कि अपना बात आप लोग के सामने रखे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछे, क्योंकि जिन समस्याओं के लिए निदान करने के लिए हम जो आपके बीच में आए हैं। हम एक समाज सेवी का बेटा है, मेरी मम्मी समाज सेवी का पत्नी है। समाज सेवी होने के नाते हम लोग का एक ही मकसद है, समाज सेवा करना। समाज में कोई भी वर्ग हो, सबको एक समान लेके चलना। मेरे बाबा जी भी सरपंच थे, तो यही सिस्टम था कि समाज सेवा कर। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग बचपन से पढ़ाई क्षेत्र में चले गए। पढ़ाई क्षेत्र में चले गए, लेकिन कोई भी फील्ड चुनने से समाज सेवा ही करना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ चुने, वही हम सोचे कि सोसाइटी की सेवा करने के लिए ये भी फील्ड बेहतर है। अगर मान के चलिए, इससे तो हम नज़दीकी से जुड़ सकते हैं। सरकार के द्वारा जितना भी योजना आएगा उसको धरातल पर हम रख सकते हैं। वर्तमान स्थिति में देखते हुए डिजिटलाइजेशन करेंगे पंचायत का जो होता है, ये सब फाइबर, जियो फाइबर सब जो आया है सरकार की योजना में, हम लोग जो देखते हैं सरकार जो देते हैं योजना, उसको पंचायत में लागू करना, यही सब है मेरा मकसद। आप लोग को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं सर। मुखिया का अधिकार एक नीचे लेवल से लेकर और हाई लेवल तक है। आप 5000 जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक आदमी अपने घर का 5 लोग का प्रतिनिधित्व करता है, परिवार जैसे हुआ, तो 5 आदमी में एक मुखिया होता है। उसका एक ही कर्तव्य होता है कि अपने 5 आदमी को एक समान भाव से देखना। ये नहीं रहता है कि एक बेटा को अच्छा से मानना, एक बेटा को अच्छा से नहीं मानना। सबको 5 का अधिकार रहता है, 5 को एक समान से लेकर चलना। नेतृत्व चुनता है इसीलिए कि वो अपने जितना भी सरकार का योजना आता है धरातल पर आए, सभी को बिना भेदभाव करते हुए जिसका जो योजना है उसको मिले। कोई ऐसा नहीं है कि सब जो है सब आपको चुनता है, एक एक ईंट लगा के आपका दीवार खड़ा करता है दीवार, इसीलिए कि आप उसको सुरक्षा करें। ऐसा नहीं कि आप उस दीवार को अपना घर बना के ऐश करें। ऐसा करने के लिए लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा करना है तो अपना दुकान खोल लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ऐसा करना नहीं है। समाज को आपको प्रतिनिधित्व दिया है, अपना 5000 आदमी मत दिया है। मत इसीलिए दिया जाता है कि आप मत मतलब दिल, अपना दिल निकाल के, विश्वास निकाल के आपको दिया है, तो वो विश्वास पर उतरिए। सरकार का जो भी योजना होता है उसको धरातल पे लाइए, बिना भेदभाव करते हुए। जो नया युग है डिजिटलाइजेशन की, उससे पारदर्शी होइए। अगर कोई भी चीज़ योजना लाए तो उसको पारदर्शी रूप में जनता के सामने में रखें। अगर कोई भी योजना आए, कोई भी सड़क आए, कितना लगा, क्या लगा, हमको डालने में क्या है, इतना योजना का इतना बना, सही गलत आपके सामने में। हम छुपाए क्यों? छुपा के सबको तो मालूम हो ही जाता है, तो हमको छुपा दे क्यों? जो सही हो गलत हो रखिए। रोड, सड़क मूल व्यवस्था है पंचायत का। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये चीज़ जो है सो मूलभूत सुविधाएं जो है समाज को मिलना चाहिए। हमारे समाज में अभी भी इतना % हमको अभी पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में ढूंढते हैं, तो देखते हैं हमारे समाज में अभी भी जो है सो कुछ ऐसा है जहाँ मूलभूत सुविधाएं का सुविधा ही नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो नए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इस परिवार से थी, समाज सेवा से पहले से जुड़े हुए हैं। हम आज नए आए हैं। कोई भी पुत्र जो है सो नया ही रहता है पिता के सामने, समाज के सामने। नाम हुआ नगीना यादव, ये दास बाबा जी का नाम हुआ बेलाल यादव, और वो लोग इस परिवार समाज के लिए घर घर से जुड़े हुए हैं। कोई भी पुत्र नया जो जन्म लेता है और बड़ा होता है, एक मैच्योर्ड होता है, तो वो समाज के लिए नया ही रहता है। परिवार के लिए भले ही 17-18 साल का रिश्ता रहा, लेकिन समाज में जब उतरता है तो नया ही रहता है। और वो नया जो है सो में हमको जो पहचान है पिताजी के नाम पे, हम जो अपने पिता के सत्कर्म पे, कर्म पे, जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन जो है सो लुटा दिए, जिस दिन उसका देहांत हुआ उस दिन भी वो समाज सेवा ही में ही जा रहे थे। ऐसा बात नहीं है कि वो समाज सेवा नहीं थी। ये अगर हम बोल रहे हो तो समाज में घूम के पूछ सकते हैं कि मतलब वो कितना समाज सेवी थे। आज तक अपना पूरा लाइफ जो थे वो समाज सेवा में ही लुटा दी। हम लोग 3 या 4 साल के थे, उसके बाद बड़े हुए तो हम लोग को समाज के ही लोग बताए कि तुम्हारे पिता ये थे। हम लोग को तो जानकारी नहीं था। हम लोग भी थोड़ा सा समाज सेवा करें, तो समाज सेवा होने के लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तो शिक्षा से हम समाज को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि खुद हम अशिक्षित रहेंगे तो समाज में क्या योजना आएगा, कैसे बताएंगे। उसके लिए हमको पढ़ा लिखा अच्छा से सब कुछ का जानकार होना पड़ेगा। पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, और उसका प्रतिनिधित्व जो करता है
उसको तो और पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब कुछ का जानकार होना चाहिए। देखिए बहुत प्रकार की योजना आता है सरकार की, एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजना है जो डायरेक्ट बेनिफिट जो है उसको पब्लिक को मिल रहा है। सबसे पहले सड़क को अच्छा से अच्छे जगह से इंजीनियर लाके आपकी पंचायत को दिखाएंगे कि इसमें कैसा सड़क बनाए कि हमारे पंचायत में रहे। ये मेरा कर्तव्य है कि हम अपनी पंचायत में, ये तो पंचायत में इंजीनियर रहते हैं लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छे इंजीनियर लाएंगे। समाज में जो मान के चलिए मनरेगा के इंजीनियर तो रहते ही हैं, सब चीज़ के इंजीनियर, लेकिन जो जिस टाइप के इंजीनियर है, जैसे पेयजल वाला होगा उसका भी एक इंजीनियर होगा जो आप इस हिसाब से कीजिए, तो अगर उस हिसाब से वो फिट होता है ढलाई में तो वो टूटता नहीं, और उस हिसाब से ढांचा हो गया तो क्या मकान में तो भी फिटिंग होता है ना पाइप, या मकान टूट के गिर जाता है क्या? नहीं गिरता है। लेकिन रोड पे जो आप तोड़ के पाइप डाले तो टूट गया, रोड पे टूट गया। अगर वही बिल्डर से जो आप काम करवाते हो उसका सर्टिफिकेट दे के जो काम करवाते हो उसके पास नॉलेज रहता तो रोड तो नहीं टूटता, रोड तो बच जाता। ये हुआ शिक्षित। आप कोई भी माध्यम लगाए उसमें शिक्षा होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है इस फील्ड का। उसके बाद हो गया स्वास्थ्य। हमारे ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। बहुत ऐसा लोग है जिसको बेनीपुर दरभंगा जाने में कठिनाई होती है, पैसा के अभाव से कारण जो भी हो, संजल समस्या हो, लेकिन अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो होता है इसीलिए बनाया जाता है कि आपका ग्रामीण स्तर पर आपको सेवा दे सके। तो उसमें अगर नर्स रहती है, थोड़ा डॉक्टर भी रहते हैं, बैठते हैं और दवाई भी मिलता है। उसको अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो एक स्वास्थ्य पर जो ग्रामीण स्तर पर होता है उसको आत्मविश्वास मिलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे बगल में है, वो सेवा दे, सरकार का योजना हो। उसके बाद आ जाइए जल नल योजना जो सरकार का भी चल रहा है। सरकार जल नल योजना इसीलिए चालू किया कि आपका जो शुद्ध पानी समरसेबुल के द्वारा जो शहर में लोग पीते थे समरसेबुल से निकाल के, वो समरसेबुल बोर्डिंग से निकाल के हम ग्रामीण स्तर पर सबके घर पहुँचाएँ। जैसा कि पहले थोड़ा सा मालूम हो गया था कि आप पानी का लेवल जो है अपने एरिया में कम हो गया था, दरभंगा में भी कम हो गया था, मधुबनी में कम हो गया था, जगह जगह पे कम हो गया था। उसके तहत सरकार ने जल नल योजना लगाई कि हम बोर्डिंग का पानी निकाल के आपको घर घर हम पहुंचा देंगे। धरातल पे लागू हुआ, क्या हुआ ये तो आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। इसको हम टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये आंखों का हाल है, इसी पे टिकट टिप्पणी नहीं करना क्योंकि सब समझदार है, सबको सही गलत का फैसला करने का समय आ गया है। सरकार बहुत सोच समझ के लाए जल नल योजना, लेकिन धरातल पे उसको सही से लागू नहीं हुआ है। सबसे पहले देखिए महादलित हमारे ही समाज के एक अंग है, वो भी हमारे भाई के समान ही है। 5 उंगली में 1 उंगली कट गया तो 4 उंगली से काम करने में सक्षम नहीं हुआ, अगर 5 रहेगा तो अच्छा से काम कीजिए। महादलित में सबसे मूलभूत सुविधा है उसको शिक्षा का अलग जगाना, और शिक्षा के लिए रोड सड़क स्वास्थ्य उसका सबसे जरूरी है। महादलित हमारे समाज का एक अंग है, उस अंग को उनको बचा के रखना पड़ेगा, उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, बड़ा छोटा का बिना भेदभाव करते हुए उनको आगे लेके चलना है। अरे हमारे मम्मी चुनाव लड़ल हम पिताजी के सत्कर्म पर, पिताजी के सत्कर्म पर लगन हम, हाँ सब उस सत्कर्म के बचने के लिए हमें चुने कि वो बचल रहते, हाँ सब के लिए हम तैयार रहे, सुख दुख में दोनों करे, सुख में भी दुख में भी साथ रहे, विश्वास तो करे पड़त, विश्वास हमारा पर नहीं लेकिन हमारा पिताजी पर तो करे पड़त, या वो अपन पूरा जीवन वहाँ पर लुटा दिले। हाँ सब एक मौका दियो समाज सेवी परिवार के, समाज सेवी परिवार रहते तो के हर समाज में बिना भेदभाव करे के सेवा करत। एक मौका मांगे छी हम, ये हमरो एक मौका दिए, और देखियो कि युवा होने के नाते, पढ़ल लिखल होने के नाते अपना समाज में की केलक इहो के देखे तो मौका मिलते। और जे छै से एक मौका अहाँ से मांगे छी, एक मौका मांगे छी, एगो मौका दियो, और अगला 5 साल अहाँ देख लेबै कि हमरा लिए की केलक ई समाज के बेटा। हम बेटा रूप में आयल छै, वो मतलब माता जी जो छै समाज सेवी के पत्नी के रूप में आयल छै। हम चुनाव लड़ रहे छी, हमारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़ते जखन हमारे पत्नी लड़ते हैं तब हम चुनाव लड़ते हैं। ये डायरेक्ट हमारा पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी नगीना जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब अहाँ सबके विचार करेंगे कि नगीना जी के हरेबे या रखे, ये हमारे सवाल रहते तो ये रहते कि अहाँ व्यक्तिगत की करिए, व्यक्तिगत तो हमारे नहीं छे। ये थे हमारे बीच अभी हरसिंहपुर पंचायत के प्रत्याशी देवंती देवी के पुत्र रंजन यादव, जो भावुक हो उठे, अपने पिता की याद में वो भावुक हो उठे हैं और पीसी कर रहे थे जन समस्या को लेकर। चुनाव जीतने के बाद 5 सालों में इनका क्या एजेंडा रहेगा, उस प्रमुख एजेंडे पर भी बात की है। अब देखते हैं पंचायत के लोग, पंचायत वासी कितना इन पे विश्वास करते हैं। नगीना यादव जो स्वर्गवासी हो चुके हैं,
उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। अब देखते हैं पंचायत वासियों का कितना स्नेह और प्यार इनको, रंजन यादव को, इनकी मां को मिलता है। देखते हैं।